गुड मॉर्निंग बच्चों। ये वीडियो स्टैंडर्ड 9 के लिए है और सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में मैं साहित्य सागर पढ़ा रही थी और साहित्य सागर का ये दूसरा पाठ है काकी। काकी पाठ पेज नंबर 11 सेकंड पैराग्राफ तक मैंने पढ़ाया था और मैं पढ़ा रही थी कि श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था और उसने अपने पिता से कहा था पतंग लाने के लिए। पतंग लाने में जब देर हुई तो उसने क्या किया, अपने पिता के कोट से एक चवन्नी निकाली। उसके बाद क्या हुआ हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसने पैसे निकालकर किसको दिया? भोला को दिया, जो सुखिया दासी का लड़का था और इसका साथी था, इसी के उम्र का। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का समवयस्क साथी था। समवयस्क का अर्थ होता है उसी के समान उम्र का। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो खूब अकेले में लाना, कोई जान न पाए। श्यामू नहीं चाहता था कि इस बात की जानकारी किसी को हो और वो चुपचाप अपनी काकी को राम के यहाँ से वो ले आए। इसलिए उसने अपने साथी भोला से कहा, जो सुखिया दासी का लड़का था, कि अपनी जीजी से, जीजी का अर्थ होता है दीदी ना, बड़ी बहन, अपनी दीदी से कहकर एक पतंग और डोर मंगा दो। पतंग आई, एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। एकांत जगह में चुपचाप ये लोग बैठकर उसमें डोर बांध रहे थे। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से न कहो तो एक बात कहूँ, क्योंकि भोला को अभी तक पता नहीं था ना, इसकी जानकारी नहीं थी कि इसके पीछे रहस्य क्या है। वो तो सोच रहा था कि बस श्यामू ऐसे ही पतंग उड़ाने के लिए मंगाया है। लेकिन श्यामू ने कहा कि भोला किसी से न कहो तो मैं एक बात कहूँ। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से नहीं कहूँगा। श्यामू ने सिर हिलाकर कहा, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा। इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेंगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम लिख देता। उसने बताया कि उस पतंग पर मैं चाहता हूँ कि काकी का नाम लिख दिया जाए, जिससे कि पतंग सीधे काकी के पास पहुँचेगी और काकी आराम से उसके द्वारा नीचे आ जाएगी। लेकिन श्यामू ने कहा कि उसे तो लिखना नहीं आता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी है, परंतु एक कठिनता है, एक परेशानी है। यह क्या? यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। उसको जितनी बुद्धि थी उसने बताया कि डोर तो पतली है और काकी कैसे उतरेंगी, डोर तो टूट जाएगी, इसलिए क्या चाहिए? पतंग में मोटी रस्सी चाहिए। श्यामू गंभीर हो गया। मतलब यह कि बात लाख रुपए की सुझाई गई है, परंतु कठिनता यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम है नहीं और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। क्यों? क्योंकि आखिर मोटी डोर के लिए पैसे आएंगे कहाँ। उसके मन में ये बात थी कि घर के लोग सही नहीं है, घर के लोगों को दया माया नहीं है, इसलिए तो ये लोग काकी को लेकर कहाँ चले गए। तो आखिर ये पैसा कहाँ से आएगा? पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन उसने विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया निकाला। दूसरा कोई उपाय नहीं था ना, इसीलिए उसने क्या किया, फिर दूसरे दिन उसको यही उपाय सूझा कि विश्वेश्वर यानी अपने काका या पिता, जो भी कहो, वो अपने पिता को काका कहता था, तो विश्वेश्वर के कोट से फिर 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दे। एक रस्सी ओछी पड़ेगी, ओछी मतलब छोटी पड़ेगी ना, एक रस्सी ओछी पड़ेगी। जवाहर भैया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा रखूंगा, नाम की चिट रहेगी तो पतंग उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। उसने कहा कि जवाहर भैया से वो क्या करेगा कि ये एक छोटे से चिट पर
कागज पर वो काकी लिखवाएगा और उस काकी को क्या लिखे काकी लिखे हुए चिट को वो क्या करेगा, पतंग पर वो चिपका देगा। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से, प्रफुल्ल मने बहुत खुश होकर, श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात अचानक शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर वहां आ घुसे। अचानक शुभ कार्य में, ये तो शुभ कार्य था ना, काकी को लाने का उपाय जो किया जा रहा था वो शुभ कार्य था, और विघ्न मतलब बाधा के रूप में, उग्र रूप से, यानी बहुत गुस्से में विश्वेश्वर यानी श्यामू के पिता वहां आ धमके। भोला और श्यामू को धमकाकर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। यानी उन्हें तो बहुत गुस्सा आया कि श्यामू ने पैसे चुराए हैं उसके कोट से, कारण तो पता था नहीं, इसलिए वो बहुत नाराज थे और कहा, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। भोला सक पकाकर, डर गया ना भोला, वो सक पकाकर एक ही डांट में मुखबिर हो गया। मुखबिर का मतलब क्या होता है, जो भेद को खोल दे। तो वो डर के मारे क्या किया, एक ही डांट में वो सारा भेद खोल दिया। बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा। अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूं। यह कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। गुस्से में पतंग को विश्वेश्वर ने क्या किया, फाड़ दिया। अब रस्सियों की ओर देखकर कहा, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी। कहते थे इनसे पतंग तान कर काकी को राम के हाथ से नीचे उतारेंगे। इतना सुनते ही विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखा, उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा हुआ था काकी, है ना। हतबुद्धि होकर मतलब कुछ सोचने समझने की शक्ति जब इंसान में ना रहे ना, तो उसे हतबुद्धि कहते हैं। यानी वो तो कुछ और ही सोच रहे थे कि शायद वो उड़ाने के लिए, अपने खेलने के लिए, वो पतंग मंगवाने के लिए पैसे चुराया है। लेकिन जब असली बात उन्हें पता चली तो उन्हें समझ में नहीं आया कि उन्होंने ये क्या किया। उन्होंने बिना सोचे समझे ये क्या किया। एक बच्चे के मन को, एक बच्चे को उन्होंने समझा नहीं, जो अपनी माँ को आज भी खोकर याद कर रहा है। वो आज भी अपनी माँ को अपने पास वो बुलाना चाह रहा है। ये सोचकर उन्हें बड़ा अफसोस हुआ। और जब उन्होंने देखा कि पतंग पर काकी लिखा हुआ था। बच्चों, ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो क्लास में इसके कुछ प्रश्न जो हैं वो दिए जाएंगे, उसके बारे में मैं कुछ बताऊंगी। आज यहीं तक, धन्यवाद।